जय माँ काली। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे एक और माँ काली से जुड़ी वीडियो में। मैंने माँ काली को कैसे पाया कि एक नई सीरीज में, शायद ये पार्ट 6 है, जिसमें हम आगे की बात करेंगे कि मैंने माँ काली को कैसे पाया था और जब मैं शिवपुरी वापस आई थी तब क्या हुआ था। तो आगे की स्टोरी जानेंगे हम। उससे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि मेरी सब्सक्राइबर ने माँ काली के लिए बड़े ही सुंदर केश पहुंचाए हैं, बहुत सुंदर, और माँ ने उनके केसों को स्वीकार किया है। अभी मैंने माँ को लगाए नहीं है केश, क्योंकि अभी माँ श्रृंगार किए हुए हैं ना, नौमी भी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्ची ने किस तरीके के केस पहुंचाए हैं। और जिन लोगों ने माँ के भोग प्रसाद के लिए भेंट दी थी, वो भोग प्रसाद भी माँ ने स्वीकार किया है और माँ को लगा दिया गया है। तो बच्चे निश्चिंत रहें, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे रामनवमी में थी, मंदिर में भजन कीर्तन महाआरती थी, तो उसमें बिजी थी मैं, तो समय ज़्यादा मिला नहीं। फ्री होकर सभी के मैसेज को पढ़ूंगी और जवाब दूंगी। मैं आपको केश दिखाती हूँ माँ के कैसे आए हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर माँ के केश हैं, बहुत सुंदर माँ के केश हैं। ये देखिए, हम अपने ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जिगर चाहिए भगवान के ऊपर खर्च करने के लिए, देवी देवताओं के ऊपर खर्च करने के लिए। ठीक है। और हम माँ के लिए अगर 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो माँ उसका हमें 4 गुना 1000 गुना देती है। बहुत सुंदर लगे माँ, इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। ये देखिए, चलो तो कभी अभी जब माँ का नेक्स्ट श्रृंगार करूंगी मैं, तब मैं माँ को लगाऊंगी और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं रख देती हूँ फिलहाल इनको। हाँ, आज बहुत हालत खराब है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैंने जब वीडियो में बताया था कि जो काजल बनता है नवरात्रि के दिनों में, उसमें आंखों की ट्यूब मिला लेना है। आंखों की ट्यूब मतलब वो जो लाल रंग के छोटे छोटे आते हैं, हरे रंग के, मेडिकल पे मिलते हैं, जिसमें किसी की आंख आती है ना, आई फ्लू जब हो जाता है तो वो आंखों में डाले जाते हैं। वही वाले ट्यूब काजलों में मिलाए जाते हैं, या फिर आप जिस भी तरीके से काजल बनाते हैं अपने घर में वो बना लीजिए और उसको यूज करिए। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि मैं अपनी परीक्षा के दौरान अपने मायके वापस आ गई थी और कुछ टाइम तक मैं मायके में रही। देखिए, माँ काली जब परीक्षा लेती है तो क्या ससुराल, क्या मायका, और क्या माँ और क्या बाप, क्या भाई, सब सब एक बराबर हो जाता है जब माँ परीक्षा लेती है। तो ससुराल में तो मैंने परीक्षाएं दी ही सही, उसके बाद मैंने अपनी मायके में भी बहुत परीक्षाएं दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा तो माँ ने ससुराल से ज्यादा मेरी मायके में ली, बहुत परीक्षाएं ली। तो जब मैं मायके वापस आई तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक लड़की, मतलब मैं क्या बोलूं, एक तो मैं अपनी परीक्षा का जो है मैं खुल के बता नहीं सकती, अभी माँ की आज्ञा है इसलिए नहीं बता सकती। लेकिन ये कहूंगी कि मायके में मेरी और भी ज्यादा परीक्षाएं हुई, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, तो मुझे मजबूरी में मेरा ये वाला घर भी छोड़ना पड़ा था जहाँ मैं अभी रह रही हूँ। ये तो माँ की कृपा है कि अब मेरे लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि मेरी परीक्षाओं का समय खत्म हो चुका है और माँ ने भंडार भर दिया। मैं तो कहूंगी मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मैं कह सकती हूँ अब इस चीज को। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, जिन लोगों की वजह से मैं 8-8 आंसू रोई माँ के सामने बिलक बिलक कर, आज वो सब मेरे कदमों में पड़े हैं। ये मेरी माँ की कृपा है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि माँ, हमने किसी का कभी बुरा नहीं करा, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हमारे कर्म रहे होंगे। लेकिन जब वो चीजें होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है।
लेकिन जब वो हो के वो समय गुजर जाता है और बाद में जब हम थोड़े मेच्योर होते हैं, समझदार होते हैं और पिछली घटनाओं को जब याद करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, बहुत सही हुआ। अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। तो सभी लोगों को माँ ने मेरे कदमों में ला दिया, क्या बड़े क्या छोटे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी झुक गए। ये माँ की कृपा है। तो मैं जब मायके वापस आ गई थी तो बहुत बुरी स्थिति यहाँ भी बन गई। सब मेरे विरोध में खड़े हो गए और मुझे मजबूरी में, एक बार तो मैं घर छोड़कर भी चली गई थी गुस्से में। यहाँ भी सुसाइड की कोशिश की एक बार मैंने, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। फिर एक चीज और बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों के मुझे एक मैसेज और आते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के सेम मैसेज रहते हैं कि हम माँ काली के परम भक्त हैं, हम माँ को बहुत मानते हैं, बचपन से मानते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत परेशान हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप माँ काली के परम भक्त हैं और आप फिर परीक्षाओं से भी डर रहे हैं। माँ के करीब जाना है तो परीक्षा तो देनी होगी, क्योंकि एक बार अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए ना, उसके बाद आप लाख गलती भी करेंगे तो माँ आपको छोड़ेगी नहीं। माँ आपको दंड देगी। जैसे एक बच्चा गलती करता है तो माँ उसको मारती है, डांटती है, लेकिन अलग नहीं करती है अपने से। उसी तरह माँ काली है, अपने किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट करने से पहले माँ विकट परीक्षाएं लेती है, उसके धैर्य की, उसके विश्वास की। लेकिन आप अपनी परीक्षा के समय में दर दर भटकेंगे, कभी इसके पास कभी उसके पास जाकर पूछेंगे कि हम क्या करें। क्या आपको माँ पर विश्वास नहीं है? आप जिससे भी पूछेंगे ना, वो भी एक इंसान ही है और आपकी परिस्थिति को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इस जमाने में लोग आपकी सुनते तो रो रो कर है, लेकिन वही बात दूसरों को वो हंस हंस कर बताते हैं। इसलिए अपनी परीक्षाओं को, अपनी परेशानियों को अपने तक रखें, अपने इष्ट के अलावा किसी को ना बताएं। ठीक है? तो जब मेरी परीक्षाएं हुई, हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताती, किसको सपोर्ट ही नहीं था। एक ऐसा था कि चलो अपने घर वापस आ गए हैं तो शायद हम, है ना, घर में हमें वो चीज है। लेकिन दोनों तरफ से जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सबको कुछ भी बताना छोड़ दिया था। उसके बाद में जब मैंने घर छोड़ा तो मैं शिवपुरी चली गई रहने के लिए। वहाँ मैंने जॉब की, खुद का सेल्फ सब कुछ किया। और जब मैं बाहर रही तो घर वालों को सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर था, कोई सपोर्ट नहीं था मेरी और मेरी माँ के अलावा। जहाँ मैं जॉब करती थी, हाँ, मेरे संग एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया गया था। जिनको मैंने सब कुछ माना था, मेरे ताऊ जी, एक किसी ने पूछा था कि आप जिस हिसाब से बता रही हैं तो आपके गुरु आपके ताऊ जी हुए। नहीं, वो मेरे गुरु नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ और धोखे से मेरी शक्तियों का बंधन, मेरी माँ का बंधन कर दिया, मतलब माँ का नहीं कह सकती मैं, मेरे शरीर का बंधन कर दिया गया। जो माँ काली मुझे सपने में दिखती थी, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, कभी मैं उनकी गोद में लेटी हूँ, कभी वो मेरे सर पे हाथ रख रही हैं, कभी वो मेरे साथ रो रही हैं, मतलब मैंने बहुत करीब से माँ को देखा है। मैसेज आ रहा है टेलीग्राम, बहुत करीब से मैंने माँ को देखा है। तो वो सब चीजें मेरे साथ बंद हो गई। इसके विपरीत मुझे उल्टे सपने आने लगे, जैसे कि अ, मेरी माँ को किसी ने बांध दिया है, मैं शमशान में हूँ, मैं कुएं में हूँ, कुएं में पानी है, ऊपर से कोई शेर है, मतलब घिरी हुई अपने आप को आफत में, चारों तरफ से मैं देख रही हूँ। माँ बस दूर से खड़ी खड़ी रो रही है। मतलब सपना कुछ इस तरीके के मुझे आते थे कि वो मुझे बचाना चाह रही है लेकिन वो नहीं बचा पा रही। मैं बहुत परेशान, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई सपोर्ट नहीं, मैं पूछूं किससे, मैं कहाँ जाऊं, मैं कुछ नहीं जानती। शक्तियों का बंधन हो गया, कहीं कोई अनुभव नहीं। माँ से जो जुड़ाव, जो एक अंदर से लगता था कि हाँ मेरे साथ कोई शक्ति है, जो टूट विश्वास मुझे था माँ पे, वो सब चला गया, कहीं कुछ नहीं था। और परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। वो दौर भी जब मैंने देखा है, जब मैं एक बूंद पानी के लिए भी तरसी हूँ। आज मेरी नवरात्रि का 9वां दिन है, 9वीं है। व्रत करके मैं इस व्लॉग में, या मैंने किसी भी व्लॉग में झूठ नहीं बोला है। हाँ, मैंने अपनी परीक्षा के दौरान वो दिन भी देखे हैं कि मैं एक बूंद पानी के लिए भी तरसी हूँ। और
पानी तक पीने के लिए नहीं था। मैं ऐसे उसके बता रही हूँ आपको ये चीज़ें। पानी तक के लिए माँ ने तरसाया है। जब जॉब करती थी तो आज भी याद है कि पीने के पानी के लिए एक मंदिर था। वहाँ राम जी का, हनुमान जी का, सभी देवी देवता का एक बड़ा सा मंदिर था। तो मंदिरों में अक्सर वो पीने के पानी के जो नल लगे रहते हैं ना, जो मशीन लगी रहती है पानी की, वहां से अपने लिए पानी लेकर आई थी पीने के लिए। अब आप सोचिए, क्या आपने मेरे से ज्यादा बुरी स्थिति देखी है? ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो किसी को भी नहीं पता, मेरी और मेरी बहन के अलावा हम दो लोगों को पता है। और घर में किसी को नहीं पता। आज शायद मेरा ब्लॉग देख के उनको पता चले कि हाँ, जब हम अलग रहे तो हम पानी के लिए भी तरसे हैं। इतनी कठिन परीक्षाएं, इतनी विकट परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तो अब शक्तियों का बंधन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। परेशानियों पे परेशानियां बहुत ज्यादा, कहीं कोई सपोर्ट नहीं, बस रो रहे हैं, रात भर रोते हैं, सुबह काम करते हैं, ये स्थिति हो गई थी। और शरीर बिल्कुल सूख चुका था। तो जहाँ मैं जॉब करती थी वहां किसी ने कहा कि यहाँ शिवपुरी में एक काली माँ का मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कभी जाना। जैसे ही वो चीज मैंने सुनी तो अंदर एक तड़प उठी कि काली माँ का मंदिर, जैसे जैसे मुझे माँ बुला रही है। बस वही चीज मैंने सुनी है और मैंने जिद पकड़ी कि वो मंदिर कहाँ है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने छोटी सिस्टर को बोला अपनी को, मैंने यहाँ पर काली माता का मंदिर है, अपन चलें दर्शन करने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मेरी जो सिस्टर है वो कंपटीशन, मतलब एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो उसका प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना, ये वो। तो हमारे स्टाफ में एक मैम थी, मैंने उनको कहा, मैंने कि आप मुझे ले चलोगी, वही कहाँ पे है काली माँ का मंदिर, मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम शनिवार को चलेंगे साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। शनिवार का दिन आया और हम लोग मंदिर पहुंचे। उस मंदिर के दरवाजे, इतना मतलब, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही बॉडी जो वाइब्रेट की, मतलब पहले तो ऐसा लगा कोई चीज मुझे रोक रही है, लेकिन फिर भी, और देखो भी सही, मैं गई भी कब, नवरात्रि के ही दिनों में, अष्टमी थी उस दिन, अष्टमी या सप्तमी थी, और मेरे व्रत थे, मैं व्रत भी करती थी, मैं जॉब भी करती थी, मैं सब चीजें करती थी, भूखी प्यासी। मैंने कहा मुझे जाना है मंदिर। अष्टमी के दिन मैं मंदिर पहुंची हूँ और वहां माँ काली के दर्शन करे, और जो माँ को देखा, मैं बिलक बिलक कर रोई हूँ। शायद मुझे लगता है कि वही मंदिर था जहां से मुझे रास्ता मिला, वहां जहां से मुझे सब चीजें मिली। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारी शक्तियों को बंधन कर दिया है, हम हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें, आप अपनी माँ पर विश्वास रखो, आपको तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों की मैं हेल्प करती हूँ जो मुझे बताते हैं कि हमारी शक्तियों का बंधन है, हम क्या करें, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो मैं उनको कुछ उपाय बताती हूँ जिनसे वो बेहतर फील करते हैं, उन्हें अनुभव होने लगते हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं था, तो मैंने तो सब कुछ अपने आप से किया है। ना कोई गुरु, ना कोई बताने वाला, सब कुछ जो किया है मैंने खुद ने किया है, और मुझे माँ ने बताया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अलग व्यक्ति नहीं था, मैंने अपनी जो जीवन नैया थी वो माँ को सौंप रखी थी। मेरी माँ, जो चाहो वो करो, आपके सिवा कोई नहीं है। तो उस मंदिर में जब प्रवेश की, वहां जो माँ को देखा मैंने, बस देखती रही और बैठ के बस माँ के सामने रोई हूँ। कुछ नहीं कहा मैंने, ये तक नहीं कहा कि माँ मेरी लाइफ में इतना चल रहा है कि सही करो। भगवान के सामने भी अगर हमें आके, माफ करिएगा, एक बहुत जरूरी कॉल आ गया था और उसे भी अटेंड करना जरूरी था। वो एक अरदास के लिए कॉल था। एक बच्ची की सुनी गोद को माँ बहुत जल्दी भरे, अर्जी माँ से लगाई है। तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि अगर अपने ईष्ट के सामने भी बैठकर, अपने भगवान के सामने भी बैठकर, जिन्हें हम अपने जीवन की नैया सौंप चुके हैं, उनके सामने बैठकर भी हम अपने दुखड़े गा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ईश्वर अंतर्यामी है, क्या वो नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत? ठीक है। और मैं पहले भी कहती हूँ कि ये संसार एक दुखालय है। अगर हम यहाँ आए हैं तो अपने कर्मों को भोगने आए हैं, यहाँ सुख नहीं है। इसलिए ईश्वर से डिमांड मत करिए कि हमें ये दे दो, वो दे दो। चाहते हो तो सिर्फ उनका साथ और उनकी भक्ति चाहो। तो मैं जब उस मंदिर में गई तो मैं बस बैठ के रोई हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा कि माँ इतने संकट चल रहे हैं कुछ करो, सिर्फ रोई हूँ। क्योंकि माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे को रोता बिलकता नहीं देख सकती। बस रोई और ढोक दिए और वापस आ गई, वहां से कुछ नहीं कहा। जिस दिन मैं मंदिर गई थी उसी रात वही स्वरूप जो
माँ का है, शिवपुरी वाली जो कालिका मैया है, उनके दर्शन मेरे को स्वप्न में हुए। पहले मुझे उनकी मूर्ति के स्वप्न के में दर्शन हुए, उसके बाद मुझे माँ बिल्कुल साक्षात दिखी सपने में, और आके उन्होंने मुझे सब चीजें बताई, कैसे क्या कैसे क्या। माँ दिखने लगी मुझे, तो मेरा थोड़ा सा मतलब अंदर से ऐसा मन हुआ, क्योंकि मेरा जब बंधन किया गया तो मेरा ना तो मेरा पूजा पाठ में मन था, बस मैं व्रत करती थी ना पूजा पाठ, मतलब करना चाहती थी अंदर से, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं चाहकर भी नहीं कर पाती थी। मन करता था कि पाठ कर लूं, नहीं कर पाती थी। मन करता मालाएं करूं, नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी मैं। तो बस उसके बाद तो जब मैं उस मंदिर से लौट के आई हूँ और रो कर आई हूँ, ऐसा लगा कि मेरा अंदर जो भरा पड़ा था ना दर्द, वो सारा बाहर निकल गया रोने से। तो जब मैं रोई हूँ और जब वहां से वापस आई, तो कुछ बहुत बॉडी रिलैक्स लगी मेरे को, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए। शुरुआत की धीरे धीरे, मैंने कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, कुछ भी मतलब, क्योंकि काली माँ के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, कौन सा बीज मंत्र, कौन सा शाबर मंत्र, कुछ कुछ भी नहीं पता था। मतलब ये तो इतनी सिद्धियां जो माँ की कृपा से मिली है कि मैं लोगों का मतलब माँ के जरिए लोगों तक कुछ कर पा रही हूँ, उनका कुछ काम कर पा रही हूँ। ये तो माँ की कृपा है, वरना मैं कहाँ कुछ जानती थी, मैं कहीं कुछ नहीं जानती थी। तो फिर मुझे अपने आप अंदर से ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। तो उस टाइम वो नवरात्रि निकल चुकी थी और गुप्त नवरात्रि चल रही थी। जब मैं मंदिर गई थी वो गुप्त नवरात्रि थी। उसके बाद आने वाली थी शारदीय नवरात्रि। तब तक मैं नॉर्मल थी, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा फील होता था कि हाँ, मतलब सपने तो अभी भी नहीं आते थे। बॉडी में हमेशा दर्द रहता था मेरे को, सर में भारीपन, यहाँ मेरे को इतना भारीपन होता था कि मैं क्या बताऊं। कंधों में इतना दर्द, जैसी पूजा करने बैठती थी बहुत बुरी स्थिति होती थी मेरे साथ। और हमारे घर में तो आप सभी जानते हैं कि मंदिर है, लेकिन जहां मैं रहती थी, रूम लेके रेंट पर रहती थी, वहां तो कोई मंदिर भी नहीं था। तो कभी किसी दूसरे मंदिर में जाके एक आध बार चली गई, दर्शन किए, वापस आ जाती थी। मतलब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी, जो मेरा अंदर से मन होता था करने का, वो मैं नहीं कर पा रही थी। ये कंडीशन मेरे साथ फंस गई थी। तो फिर शारदीय नवरात्रे आने वाले थे, तो फिर मेरे मन में एक ये था कि हाँ, अब मैं काली माँ को घर लेकर आऊंगी, काली माँ को घर लेकर आऊंगी। एक ही चीज थी कि माँ को मुझे लेकर आना है। इस बीच हाँ, कि जब मेरी शक्तियों का बंधन हुआ तब सपने मेरे को आते थे नेगेटिव, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन जिस दिन से मैं मंदिर गई थी माँ काली के और उनके सामने जाकर रोई हूँ, कोई डिमांड नहीं करी, और मैंने वहाँ प्रसाद चढ़ाया था माँ को, नारियल बताशे का, और लाल रंग की चुंदरी मैंने माँ को चढ़ाई थी। और वहां जो पुरानी चुंदरी जो माँ ने पहन रखी थी, वो मैं पंडित जी से ले आई थी अपने लिए। पता नहीं क्यों मेरा अपने आप मन हुआ था। माँ से कुछ नहीं मांगा, बस पंडित जी को बोला कि आप मुझे एक चुंदरी माँ की दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दी थी। वो चुंदरी मैंने जहां मैं रहती थी वहां के दरवाजे पे बांध रखी थी मैंने। तो उसके बाद बहुत पॉजिटिव मुझे फील हुआ। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, माँ पर विश्वास रखो। अगर अपनी नैया आप उनको सौंप देते हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर फकीर बाबा के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास। और परीक्षा तो होगी। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप, अगर ईश्वर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपको भक्ति मिल गई सच्ची, तो अब आप बहुत सुखी हो गए। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे सुदामा जी। कितने उनके जीवन में कष्ट थे, कितने उनके जीवन में कष्ट थे, तो क्या वो सच्चे भक्त नहीं थे? मीराबाई कितनी बड़ी भक्त थी, तो क्या उनकी भक्ति सच्ची नहीं थी? माँ काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर से पीड़ित थे, तो क्या उनकी भक्ति सच्ची नहीं थी? हर भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, और हर भक्त का ये फर्ज बनता है कि उन कष्टों को सहन करे, बर्दाश्त करे, और ईश्वर की परीक्षा में वो पास हो जाए। जैसे कि मैंने पास की, और आज देखो, कौन जानता था मुझे, सब जानते हैं आज। और बहुत अच्छा लगता है जब निकलते हैं घर से बाहर, तो कोई हाय हेलो नहीं, जय माई की बोलता है। मुझे देख के जब मैं निकलती हूँ, आज की कंडीशन ये है कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अरे काली माँ की बेटी, बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने मुझे देखा है जीरो से हीरो बनते। ठीक है, तो चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी शक्तियों का बंधन कैसे खोला गया, और माँ काली को कैसे मैं घर लेकर आई।
ये बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। माँ काली सभी की झोलियाँ भरे, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद।